व्यक्तिगत हित और खुद को ताकतवर दिखाने की जो जंग इस वक्त दुनिया में छिड़ी हुई है, उसने हर देश को बारूद के कनस्तर पर बिठा दिया है। अब इंतजार है तो विस्फोट का, जो कब होगा, कहां होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन इस वक्त दुनिया के मोर्चे पर जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। हालांकि अभी सबको जंग के दो मैदान नजर आ रहे हैं जहां जंग छिड़ेगी या नहीं किसी को नहीं पता। फिर भी जो हालात हैं वो इशारा कर रहे हैं कि 2022 में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो। इस रिपोर्ट में ताजा हालात। साल दर साल दुनिया में संबंधों की पृष्ठभूमि पर समीकरण बदलते हैं। कहीं शांति छाती है तो कहीं जंग के जरिए विनाश की बुआ आती है। तो 2022 के लिए भी कुछ ऐसे ही समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जहां अदावत के मोर्चे पर बारूद फटने की आशंका है। और यह बारूद इतना विनाशकारी होगा कि दुनिया के कोने कोने तक इसकी चिंगारी को महसूस किया जाए। तैयार हैं युद्ध के दो मैदान, यूक्रेन सुलगा, अब ताइवान। दोनों मोर्चों पर यूएस अहम, समंदर में दिखाएगा दम। दरअसल एक तरफ यूक्रेन का संकट है, यहां रूस की ताकत के दबाव में यूक्रेन तड़पने को मजबूर है। और दूसरी तरफ है ताइवान, जो महाशक्ति बनने की कोशिश में लगे चीन के अत्याचार से कराह रहा है। और इन दोनों ही भौगोलिक क्षेत्रों में दूसरी तरफ खड़ा है अमेरिका, यानी यूक्रेन बीच में है। टक्कर अमेरिका और रूस के बीच ही है। ठीक वैसे ही ताइवान भी अमेरिका की छत्रछाया में है, जिसे चीन आंख दिखा रहा है। दोनों ही मोर्चों पर स्थिति इस वक्त क्या है, इसका विस्तार आपको हैरान कर देगा। अलग अलग मोर्चे के रूप में दोनों ही मैदानों की स्थिति समझिए और आकलन आप खुद कीजिए कि पूरी दुनिया में जंग की आग फैलाने वाले हालात बन रहे हैं या नहीं। शुरुआत ताइवान को केंद्र में रखकर साउथ चाइना सी वाले क्षेत्र से करते हैं। समंदर में चीन का एंटीना, यूएस एंटर अनुमति की बिना। दरअसल ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका साउथ चाइना सी में मौजूद है, लेकिन चीन को यह रास नहीं आ रहा। इसका कारण है साउथ चाइना समेत ताइवान पर चीन का हक जताने वाला झूठा गुरूर। और इस वक्त चीन ने जो किया उसने हालात बदल दिए। चीन ने समंदर में सबसे बड़ा एंटीना एक्टिव कर दिया है। ड्रैगन हजारों किलोमीटर दूर अपनी पनडुब्बियों को सिग्नल दे रहा है। अमेरिका के लिए चीन का बड़ा एंटीना खतरा बन गया है। चीन अब अमेरिकी वॉरशिप का घेराव दूर से कर सकता है। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह पर चीन ने एंटीना एक्टिव किया उसकी सटीक लोकेशन अमेरिका ही क्या, चीन के दूसरे वॉरशिप और पनडुब्बियों को भी नहीं है। दावे के तहत यह एंटीना 100 किलोमीटर के दायरे में फैला है, जो समुद्र तल से 200 मीटर नीचे तक संदेश भेजने में सक्षम है। यानी चीन ताइवान के बहाने अमेरिका को एक दायरे में समेट सकता है। यही वजह है कि अमेरिका को चीन के लिए फिर एक चेतावनी जारी करनी पड़ी। अमेरिका ने फिर ताइवान के लिए अपनी भूमिका स्पष्ट की। ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका ने प्रतिबद्धता दिखाई। यूएस ने चीन को उकसावे की कार्रवाई बंद करने को कहा। यानी ताइवान को लेकर अमेरिका पूरी तरह से आक्रामक तेवर अख्तियार करने को तैयार है। लेकिन अमेरिका के लिए जंगी मोर्चा सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका विस्तार रूस के मुहाने तक है। और वो इसलिए क्योंकि जिस एंटीने को एक्टिव कर चीन डींग हाँक रहा है उसे भी रूस की मदद से बनाया गया है। और यूक्रेन के मोर्चे पर रूस ने अलग ही तरह के हालात बना रखे हैं, जहां अमेरिका संबंधों के आधार पर शांति चाहता है। यूक्रेन सीमा पर 70,000 रूसी सैनिक तैनात हैं। जनवरी में रूस की तरफ से हमले की आशंका है, इसलिए युद्ध से पहले अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका में है। अब जल्द ही बाइडेन फोन पर पुतिन से बात करेंगे। यानी शांति कायम हुई तो हालात स्थिर रहेंगे, लेकिन बारूद के इस ढेर पर चिंगारी सुलगी तो यकीन मानिए दुनिया भर में धुआं उठ सकता है। क्योंकि यूक्रेन के मोर्चे पर नाटो सेना ने यूक्रेन का साथ देने की तैयारी कर ली, तो वहीं ताइवान के मोर्चे पर अमेरिका समेत नाटो सदस्यों ने सैटेलाइट एक्टिव कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।